और रोमियो 8 का 11 में लिखा है, जिसको जो मतलब आत्मा मिला है तो जो यीशु मसीह को जिलाया हुआ वही आत्मा तुम्हें भी जिलाए। इतनी बड़ी बात है। मतलब मेन बात क्या है कि मैंने प्रभु में विश्वास करके आत्मा पाया है कि नहीं है। अगर मैंने आत्मा पाया है तो प्रभु वचन साफ कहता है कि तुमको भी मानो वो लेकर जाएगा, है ना। तो एक मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है ना, कितना श्रेष्ठ जीवन है। प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज और एक बार प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। दिन भर प्रभु ने हमको संभाला और प्रभु के प्रति हमें भूख और प्यास दिया। और आजकल क्या है, धूप ज़्यादा होने के कारण लोग जल्दी थक जाता है, तो काम करके सोचता है चले यार घर में जाके आराम करेंगे। आज का संगति में नहीं जाएगा तो हमेशा संगति जाता है ना। तो कभी एक आधा संगति छूट गया तो क्या हो गया, है ना। कभी कभी हमको मिला हुआ अच्छा अवसर को हम नष्ट करता है हमारे विचारों में आकर के, है ना। हमारा हर एक विचार प्रभु के ओर से होना जरूरी नहीं, है ना। विनोदी भी हमारे अंदर कुछ ऐसा मानव विचार डालते हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में पहुँच गया। ये आज का दौड़ में आप एकदम मानव प्रभु का अनुग्रह पाने लायक दौड़ा, क्योंकि यहाँ हमारा आने का भी कारण प्रभु है। प्रभु दया नहीं किया होता तो नहीं आ सकता था। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। तो मैं पिछले दिन में शनिवार को परमेश्वर ने हमें बुलाया उस विषय में बताया था, है ना। आज दूसरे एक बुलाहट बारे में आपको बताएंगे, जबकि हमारे लिए बहुत आनंददायक आवश्यकतायक बात है। उसके आधार में हम पढ़ेंगे गलातियों का पत्री उसकी 5 अध्याय उसका 13 वचन। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13। भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास हो। बहुत बड़ा एक चेतावनी है ना। प्रभु में विश्वास किया हुआ लोग जो स्वतंत्रता पाया, परंतु वो स्वतंत्रता में एक धोखा खा सकता है। एक शक्ति चेतावनी है ना, एक शक्ति चेतावनी। ये स्वतंत्रता वापस उधर से पढ़ना। परंतु ऐसा न हो ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। देखा, ये स्वतंत्रता शारीरिक काम के लिए अवसर बनना नहीं चाहिए। बोलने का अर्थ क्या है कि अगर आप मैं अभी स्वतंत्र हो गया, अभी मैं अपनी मनमानी में जीऊंगा, मैं अपनी इच्छा में जीऊंगा, मेरे शरीर की इच्छा में पूरा करेगा, और ऐसा एक विचार अंदर आ गया तो गया। वो स्वतंत्रता को उन्होंने क्या कर दिया, उसको गलत रीति में इस्तेमाल करके वापस वो पाप का बड़ा गुणा मिलेगा। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ स्वतंत्रता किसी प्रकार ये शरीर के लिए, आपको खास करके आपको हमेशा जानना, ये शरीर हमारा दोस्त नहीं, ये साथ रहने वाला दुश्मन है। हमारा आत्मीय जीवन का सबसे खतरनाक एक भाग है ये शरीर। आज भी बहुत पवित्र लोग इसका बारे में इतना गौर नहीं देता। मतलब दिन रात शरीर के बारे में, शरीर की इच्छा के बारे में, शरीर का सुखों के बारे में, है ना, कैसे मैं इसको खा पी करके पुष्टि दे करके ऐसा जीवन बिता सकूं करके चिंता में है, वो धोखा है। शरीर का चिंता तक मृत्यु है ना। रोमियो 8:6 में लिखा है ना। देखो, शरीर पर मन लेगा ना, अब उसका 5 से पढ़िएगा, रोमियो 8 का 5 से। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, शारीरिक व्यक्ति है ना, जो व्यक्ति में वास्तव में उदार का अनुभव नहीं, शारीरिक व्यक्ति, वो व्यक्ति हमेशा शरीर के बारे में सोचते रहता है, चिंता करते रहता है। परंतु आध्यात्मिक कौन है? आध्यात्मिक जिसमें आत्मा है ना। मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति, उसको आत्मीय जन कहता है। अगर आप उधर रुक करके उसका 8 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा में बसा है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शारीरिक दिशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में। देखा, आत्मिक दिशा में वो व्यक्ति आत्मिक जन है, आत्मिक दिशा में। अभी वापस 5 वचन का शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ बड़ी एक बात है। आज एक दिन आप देखो,
आज का पूरा दिन तो अभी हमारा पार हो गया। आज पूरा दिन हमारा ध्यान, चिंता, कोच किस बात में था? आध्यात्मिक बातों पर था या शारीरिक बात या दुनिया की बात? अगर हम परखेगा तो अधिकतर लोग ये जरूर मानेगा कि मैं दुनिया की बातों पर या शारीरिक बातों पर था, आत्मिक बातों पर गया ही नहीं। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए, बाइबल ज्ञान करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए बाहर समय नहीं था। पूरा दिन भर बाइक था। फिर वो लोग एक सांत्वना लेता है, शाम को मैं रेखा है प्रभु के लिए समय। शाम को सब कुछ खत्म होने के बाद में, खाना भी खाने के बाद में, सोने से पहले कम से कम एक चैप्टर पढ़ करके सोएगा। हाँ, ऐसा एक तसल्ली है। बहुत से लोगों का अवस्था ऐसा है। उनकी आत्मीय अवस्था कैसे रहेगा? वो एक आत्मिक जन बन पाएंगे क्योंकि उनके जीवन में प्रथम स्थान प्रभु को है ही नहीं। प्रियो, ये जो शरीर जो है ना, शरीर के बारे में लोग इतना सोचता नहीं, और अधिकतर लोग शरीर के अनुसार ही चल रहे हैं। शरीर की बातों पर जाएगा तो आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्री 8वें अध्याय में उसका जब 14 से 18 तक का वचन जब पढ़ेगा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। सॉरी, मैंने चैप्टर गलत बोला। 7 अध्याय का 14 से 18 तक। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। देखो, शरीर में रह करके शरीरी व्यक्ति की अवस्था है, जो घृणा करता वो कामों में लगा रहता हूँ। और आगे, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं। देखा, उसको करने वाला मैं नहीं, मुझे में और एक ताकत काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? पाप। आगे, जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई। देखो, मैं जानता हूँ, आज भी बहुत लोग नहीं जानता, आज जरूर जानना। मैं जानता हूँ शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। फिर कौन सा वस्तु रहता है? पाप रहता है। प्रियो, शैतान का रहने का स्थान है शरीर। इसका मतलब आप ये शरीर को ज्यादा खिलाएगा तो आप किसको खुश करता? शैतान को। इसलिए ज्यादा बिरयानी मत खाओ। ज्यादा टेस्टी फूड के पीछे तो फास्ट फूड ऐसा बहुत फूड मिलता है, इसके पीछे मत जाना प्रियो। तो क्या उसको खुश कर रहा है? और आपका शरीर अगर बहुत ताकतवान बनेगा तो आपको एक आत्मीय जीवन बिताने के लिए मतलब नहीं होगा। बहुत भयंकर बात है, अपने जीवन में परखना है ना। मेरा शरीर में, मैं जानता हूँ मेरे शरीर में कुछ अच्छी बातें नहीं रहता, फिर क्या रहता? इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। देखो, मैं भले काम करने के लिए इच्छा करता है, पर वो मेरे से नहीं होता। प्रियो, कई रीति में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विषय को सही रीति में अगर हम उधार पाया है ना, आपसे छुटकारा पाया, सच्चा आज़ादी पाया, इस आज़ादी के अनुभव में आज बहुत से लोग नहीं है। आज वास्तव में उस आज़ादी के अनुभव हमको आत्मा में अनुभव ले पा रहे क्या? प्रतिकूल नहीं, ऐसे नहीं, प्रतिकूल बहुत है, तभी भी आपको उस आज़ादी का सच्चा अनुभव आप आत्मा में अनुभव कर पाएंगे। आपको मालूम है, पाप सबसे पहले काम कर किया। पाप जब मनुष्य किया तो हमारे कितने भाग है? 3 भाग है ना, ये सबको मालूम। तो ये तीनों भाग में जब पहला पाप किया, पहला पाप परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके पहला पाप जब किया, उस समय में उस पाप के कारण हमारा ये 3 भागों में कौन से भाग में सबसे पहले असर पड़ा? आत्मा में। ये आपको अच्छा याद रहेगा, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु ने बोला था, जिस दिन तुम इस फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे। मर गया ना। देखिए, उद्धार का 3 अवस्था है। हम उद्धार पाने का 3 अवस्था है।
हमने उधार पाया, उधार पाते रहता है और उधार पाएगा। वो कैसा है? अभी वही सेम अवस्था पाप करने के द्वारा भी हमारे जीवन में आया, मर गया, मरते रहता और मरेगा। वो भी एक ही बात है ना। हम मर गया, कहां पर मर गया था? आत्मा में, आत्मा में मर गया था। हम लोग जो भी व्यक्ति मतलब ये दुनिया में जन्मा था, उस समय से हमारा अवस्था आत्मा में मरा हुआ अवस्था था, है ना। ये जो मरा हुआ अवस्था का अर्थ क्या है? मरा हुआ था बोलेगा तो हाँ, मतलब प्रभु से डिस्कनेक्ट, करेक्ट बोलता है ना, डेड है, आवाज नहीं आ रहा है, डेड है, संपर्क नहीं कर सकता, संपर्क नहीं, मतलब जीवन है तो संपर्क है, कनेक्शन, ओके। और वो देखा कितना आसानी बात है समझने के लिए, आजकल समझाने के लिए भी दिक्कत नहीं, कई बातें हैं। अरे टेलीफोन डेड बोल दिया तो फिर वो बात नहीं करता, संपर्क नहीं है भाई, पर तो ओके संपर्क है, हाँ इसका जीवन है, जीवन है, जीवन है। तो आज हम लोग माने एक समय में हम लोग माने डेड था, परंतु डेड कहाँ पर था? डेड आत्मा में था, डेड आत्मा में था। इसलिए आपको सबको मालूम है, मैंने एफिसियों को पत्री उसका 2 अध्याय का 1 वचन है, तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हमें भी जिलाया। बहुत अच्छा समझना है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि बहुत मतलब सिंपल बात है, लेकिन बहुत लोग इस बात को इतना नहीं समझता। जो पापों में जीवन बिता रहा है ना, वो रोज मरते रहता है, वो मरते रहता है। कहां पर मरते रहता? प्राण में, प्राण में। देखो एक व्यक्ति का प्राण का दाम कितना? सारे दुनिया से ज्यादा। ऐसा है तो फिर आत्मा का दाम वो बयान नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। उसके लिए कोई तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं दुनिया में। एक प्राण का तुलना करने के लिए बोला ये दुनिया का दाम से भी ज्यादा। अब ये दुनिया से बढ़कर अभी क्या सोचेगा? हमारे अंदर समझने के लिए कुछ बात है क्या? नहीं है। फिर आत्मा का दाम उसे भी प्राण से भी कितनों करोड़ों मन गुना बढ़ करके आत्मा का दाम। इसलिए यीशु मसीह आया। आप देखो, इसलिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए परमेश्वर को स्वयं मनुष्य बनकर आना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है, और वो दाम चुकाया, क्योंकि कोई भी प्रकार ये बात असंभव था। अभी क्या हुआ? जब हमारा जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे पहला मृत्यु आया, वो भागता आत्मा। इसलिए जीवन भी आता है तो पहले कहां पर आता? आत्मा में। प्रभु का हरेक काम अंदर से बाहर को है, अंदर से बाहर को है। देखो बहुत भयंकर अवस्था की हमारे जीवन में। हम लोग जो भी प्रभु में आया, उद्धार पाया वो व्यक्ति को फिर हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? रोज रोज उन्नति पाना चाहिए, रोज रोज बढ़ना चाहिए। फिर मतलब अभी वो मृत्यु की दिशा से हम पार हो गया, अभी हम जीवन में आ गया तो फिर बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? 1 पत्रोस उसका 2 अध्याय का 1-2 वचन। कितना अच्छा बात है, देखो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ है। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा भैया, अभी हम उद्धार पाए वाले लोगों को रोज उद्धार में बढ़ते जाना। क्या करना? उद्धार में बढ़ते जाना। देखिए, लेकिन एक बात है, ये अमर का बातों में ना कुछ खास बात है। वो क्या बात मालूम है? अगर आपको इस वचन को ग्रहण करना है तो कुछ बात आपके जीवन से दूर करना है। और ये दूर करने के लिए बोला, वो बात अगर दूर नहीं करेगा, ये वचन अपने जीवन में काम नहीं करेगा। आज बहुत लोगों के जीवन में उनको कुछ वचन कम मिलता है, इसलिए आत्मीय जीवन में पुष्टि नहीं पाता। ऐसा बात नहीं है, मिलता बहुत मिलता, लेकिन पुष्टि नहीं होता, क्योंकि जिन बातों को दूर करने के लिए बोला था उनके हृदय से वो बात दूर नहीं किया, है ना। अभी वहां पर 5 बात लिखा है। क्या क्या बात है? वापस एक बार पढ़ेंगे। 1 पत्रोस 2 अध्याय 1 वचन। सब प्रकार का बैरभाव। देखो, सब प्रकार का बैरभाव, सब प्रकार का बैरभाव बोलेगा तो है।
उसने मेरे को देखा, प्रेस नहीं किया तो बैरभाव हो गया है। उसने चलते चलते मेरे को थोड़ा सा मतलब कई प्रकार, सब प्रकार, कई प्रकार है, कई प्रकार है। तो ऐसा कई रीति में उसने मुझको पढ़ने नहीं दिया। बैर होता है लोगों को। देखो छोटी छोटी बात इसके लिए बोलता है, वचन बोलता है कोई भी सब प्रकार, मतलब कोई भी प्रकार का बैरभाव है क्या? अभी जोसेफ को याकूब ने एक अच्छा कपड़ा बना कर दिया, बाकी लोगों को उनके ऊपर सबके दिल में बैर आया, बैर आया। देखो अभी वो जोसेफ ने क्या किया, और वो आया जोसेफ के ऊपर किया किसने? पिताजी ने। देखो मतलब ऐसा भी बात हो जाता है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि कई प्रकार, कोई भी प्रकार का बैर मेरे हृदय में रहेगा तो ये वचन मेरे जीवन में काम नहीं करेगा, वो सही प्रकार का फंक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन बातों को दूर करने के लिए बोला है तो दूर करना ही है, दूर करना ही है। सब प्रकार का बैरभाव, चल किसी प्रकार का छल ले, क्या छल करने वाला बात है ना, लोगों को कैसे भी फंसाने वाली बात, ऐसा कोई भी बात, छल का स्वभाव हमारे अंदर है तो है ना, ये बात हमारे में रहते हुए हम आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पा सकता। चल कपट, आजकल कपटता के अलावा क्या है, विश्वासी लोगों के जैसा अभिनय करने में कौन इतना अच्छा, मतलब मैं बोलता है कि बहुत मतलब ये फिल्म प्रोड्यूसरों को मालूम नहीं इधर इतना अच्छा अच्छा एक्टर से बैठा है मतलब और प्रकार, अरे मतलब कपटता में बहुत अभिनय करने में बहुत तेज है। और डा करना, निंदा करते रहना, ये सब बात को क्या करना, दूर करो, ये अपने से दूर करना है। ऐसे कोई भी बात, हमारे प्रभु का वचन सुनने के लिए आने के समय में भी अपने को हृदय को परखना है। मुझे आने वाला वचनों को हृदय में स्वीकारने के लिए मेरे हृदय में इस प्रकार का कोई बाधा है क्या, जिससे आने वाला वचन मेरे जीवन में काम ना करे, है ना। प्रियो, आज जैसा बढ़ना चाहिए बढ़ोतरी है क्या आत्मीय जीवन में? मैं आज उद्धार में बढ़ते जा रहा है क्या? मेरा उद्धार हो गया, परंतु मैं रोज उद्धार पाते हैं। मेरे प्राण में मैं उद्धार पाने की जैसा मेरा आत्मीय जीवन का सच में मसीह के रूप में बदलने का अनुभव आता है, परंतु मैं कहाँ तक मेरे प्राण में मैं बदलते जा रहा है, ये बदलने वाला अनुभव बहुत बड़ी बात है। इस वचन को हमें पूर्ण रूप में हमारे दिल में स्वीकारना है। याकूब उसके बारे में बोलता है, याकूब पहला अध्याय का 21 वचन, याकूब पहला अध्याय का 21, इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके, देखो सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखा, हमारा प्राणों का उद्धार होने के लिए इस वचन को नम्रता से ग्रहण करो। प्रियो, हमारे में इस वचन को ग्रहण करने के लिए रुकावट की बात कोई कुछ भी ना रहे। ये निर्मल दूत है, ये निर्मल दूत है ना, परमेश्वर का वचन, इसको स्वीकारना, ताकि हम रोज रोज हम लोग आत्मा में उद्धार पाया हुआ, प्राण में भी उद्धार पाते पाते मसीह के रूप बन जाए। बहुत बड़ा प्रभु की इच्छा है। ऐसे बढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में जब भी कुछ आत्मिक बात रहेगा तो उसको आनंद बढ़ता है ना। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस पहला अध्याय का 9 वचन। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात प्राण का उद्धार प्राप्त करते हो। मतलब थोड़ा उसे तुम बिन देखे प्रेम करते हो। और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात प्राण का उद्धार प्राप्त करते हो। देखो प्रभु, मानो रोज रोज हमारे जीवन में आने वाले हर एक अनुभव में बहुत खुशी के साथ उसको पेश करते हुए प्रभु का आगमन की बात जो होकर की, प्रभु के आगमन में मिलने वाला उस प्रतिफल के बारे में ध्यान करते हुए, है ना, उनका दिल हमेशा आनंद से भरते रहता।
वो वहां पर हमारा प्राण का प्राण और अधिक मतलब पुष्टि पाते रहता, प्राण अधिक पुष्टि पाते रहता। कई कई उपयोग में आत्मा लिखा है, आपका प्राण ही है ना आत्मा, हाँ आप लोग राइट किया हुआ है ना, हाँ करेक्ट, हाँ तो वही बात उसका 22 वचन भी पढ़ना, 22 वचन उसका। अतः जब तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। वहां पर मन लिखा, तो मन अपना प्राण को पवित्र किया, आना चाहिए, प्राण आना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब रोज रोज अपने जीवन में हमें प्राण की उद्धार में बढ़ने वाला एक अनुभव हमारे में होना, वो कैसे होगा? आने वाला वचनों को हम नम्रता से स्वीकारें। भैया बहुत बड़ी बात है, इसमें हमारा सच में हमको जो मिला हुआ आजादी में उन्नति है। आत्मा का उद्धार हमको एक क्षण में मिल गया, जिस हमने प्रभु पर विश्वास किया उसी समय में हो गया, परंतु हमारा प्राण का उद्धार जैसे हमारा आत्मा का उद्धार हुआ तब से लेकर के प्रभु के आगमन तक, नहीं तो मृत्यु तक चलने वाला एक प्रोसीजर है। इसमें हमें रोज रोज बढ़ना है। मेरे प्राण की उद्धार में मैं कहां तक बढ़ते जा रहा है करके हमें परखना चाहिए, और उस उद्धार का कारण प्रभु का वचन है। इस वचन को हमें कहां तक प्राप्त कर पा रहा है, कहां तक ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर पा रहा है, ये बात को जानना। और शरीर का उद्धार जिस दिन प्रभु आएगा, एक सच्चा प्राण के उद्धार में बढ़ते जाने वाले व्यक्ति, उसको बहुत आनंद रहता है। वो लोगों के एक बार जो होने वाला अभी है, जैसे अभी हमने गाया था, है ना, प्रभु यीशु आएगा, बादलों पर आएगा। हम लोग जाने की तैयारी में, जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 23 वचन वही बोलता है ना, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी अपने में कराते हैं, और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बात छोड़ते हैं। ओ देखा, हमारे देह के छुटकारे की बात जो होने वाला अनुभव है एक सच्चा भक्त का। रोज रोज प्राण में उद्धार में बढ़ते जाने वाले व्यक्ति को, उसको अपने शरीर का भी उद्धार के बारे में एक बहुत बड़ा मानव दर्शन रहता है, वो बात जो होते रहता है। प्रभु जिस घड़ी में प्रभु आएगा, हमारे शरीर को उद्धार पाने के लिए कितना टाइम लगता? आंख पलंग मार के, मतलब बंद किया हुआ आंख खोलने के लिए, बंद करने के लिए टाइम लगता है, परंतु खोलने के लिए टाइम नहीं लगता। बंद करने से भी 10 में 1 भाग खोलने के लिए लगता है टाइम, इतना तेज है। आप देखो, उतना तेज हमारे शरीर का रूपांतर हो जाएगा। ओह, ये सब समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। वो वास्तव में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति मतलब मरने का अवस्था का मतलब संपर्क नहीं है ना, नरक की अवस्था, नरक क्या मतलब को भी क्या है, नरक की अवस्था कभी भी प्रभु से संपर्क नहीं। स्वर्ग की अवस्था बनेगा तो हमेशा प्रभु के साथ संपर्क है। तो इसका मतलब अभी स्वर्ग में है कि नहीं? अभी स्वर्ग में है, अभी प्रभु के संपर्क में है। प्रभु ने हमें स्वर्ग में बैठा है बोलेगा तो एकदम हम आत्मा में स्वर्ग में बैठा हुआ अनुभव है, क्योंकि हमारा आत्मा में कौन है? प्रभु यीशु मसीह है ना। हे प्रियो ना, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 22 वचन। प्रियो कई वचन भूल जाता है, इसलिए मैं बार बार आपको पढ़ाना चाहूंगा। प्रभु तेरे आत्मा के साथ रहे। देखो एक बहुत बड़ी बात है, प्रभु हमारे आत्मा के साथ है। आज हमें आत्मा में ये गवाही मिलता है, आज हमें आत्मा में ये गवाही मिलता है। तो देखो प्रभु ने हमें पूर्ण रूप में आजाद किया। आजाद है ना, संगठनों में आजाद नहीं, संगठन धर्मों में आजादी नहीं। क्योंकि अभी आप सोचो, संगठन का एक पास्टर 2 हफ्ता के लिए गाँव गया, तो गाँव गया तो मैं ये तो सोच कर बोल रहा हूँ, केरला गया, फिर वहां पर प्रवेश रहेगा? नहीं रहेगा, प्रवेश नहीं रहेगा, क्योंकि उनका हेड गया। परंतु प्रभु का मंडली का हेड इधर ही है, क्योंकि प्रभु का मंडली का हेड तो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह हमारे बीच में है। इसलिए अगर मैं गया तो भी इधर ही प्रभुमेश होगा, प्रभुमेश कभी बंद नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि प्रभु इधर ही है। प्रभु किसी ना किसी को खड़ा करेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए इसमें भी समझ सकता है सच में नासिक मंडली आजाद है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अरे प्रभु का दास ने आज प्रवेश कौन करेगा, ऐसा सोचता है? कभी नहीं। कितने बार ऐसा हुआ? प्रेज लॉर्ड। देखो प्रभु पक्का करवाएगा। समझ लो क्या है हमारे जीवन में। फिर इस ऐसा जगह पर भी विरोधी का काम हो सकता है। जब वो गलातियों में लिखा है, गलातियों उसका दूसरा अध्याय का 4 वचन पर, गलातियों 2:4। ये उन छोटे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। हाँ देखिए, कुछ भाई लोग आएगा चोरी करके, मतलब घुस कर आएगा। मतलब वो लोग क्या करेंगे मालूम है? वो लोग संगठन के जैसा बनने के लिए चाहेगा। बाप रे, घुस कर आएगा, अच्छा विश्वासी बोल कर आएगा, बहुत होशियार रहेगा, और वो संगठन का बात प्रभु का मंडली में लाने के लिए कोशिश करेगा। मैं ये सोचता है कि वचन कितना साफ है ना। अगर हम नहीं समझेगा तो, हमारी एक बात में ओके ओके बोलेगा तो गया हो नहीं। प्रियो, हमको हमेशा प्रभु का सत्य वचन को सही रीति में जानना जरूरी बात है ना। पर नहीं तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हमको भी दूसरों के जैसा बनना है। कोई कौन सा जैसा? दुनिया की हमारे संगठन के जैसा, दूसरी मंडलियों की जैसा? नो, प्रभु का मंडली सारे बातों से अलग है। ये बात को हमें जानना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छी रीति में समझना है। प्रभु का वचन में वही गलातियों 5 अध्याय का 12 वचन में 5:1 मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। इसमें स्थिर रहो, दासवता के जुए में फिर से न जूतो। हाँ प्रियो, वापस दासत्व की जुआ में नहीं जूतना। हमें दासत्व की अवस्था में लाने के लिए विरोधी प्रयास करेगा। हमको इसमें सावधान रहना है। और हम सावधान नहीं रहेगा तो बड़ी आराम से हमें धोखा देगा। आपको मालूम है ना, जब विरोधी कभी भी मतलब वो मैं विरोधी बोलकर नहीं आएगा। प्रेषित पौलुस सेवकाई करने के टाइम पर बोलने वाले एक भयंकर चेतावनी है। वो क्या मालूम है? जब मतलब प्रेरितों का 20 अध्याय में है, उसका 28-29 वचन पढ़ना। इसलिए अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिनमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आगे। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे रहते तो इतना आसानी नहीं, पर तुम्हें जाने के बाद ये बात है, मैं जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झूठ को न छोड़ेंगे। तुम्हारे भी बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। तुम्हारा देखा, यही एक खतरनाक बात है। तुम्हारा बीच में से ऐसे लोग खड़ा हो जाएगा तो लोगों को एकदम मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ा धोखा की बात है। प्रियो, हमेशा कहीं भी देखेगा तो ये दुनिया धोखा में गिरते जा रहा है। अपने को बहुत सावधान रहना। प्रियो, प्रभु का सच्चा वचन को, वचन का शिक्षण में है ना, बहुत मजबूत बनना बहुत जरूरी बात है। आज भी कहाँ तक लोग वचन में इतना मजबूत बनते जा रहे हैं, मुझे मालूम है। यशरा शास्त्री की किताब में है ना, यशरा शास्त्री की किताब 7 अध्याय के 10 वचन में यशरा शास्त्री का एक खूबी लिखा है। वो बहुत मतलब हमारे इस वक्त में ध्यान करने वाला बात है। यशरा उसका 7 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। वाह, देखा, आपको समझ में आया? आज बहुत लोग, बहुत दास लोग, प्रभु के सेवक लोग ये काम नहीं करता। कौन सा काम नहीं करता है? प्रियो, पहले बात इस वचन को अच्छी तरह मतलब स्टडी करना, अच्छी तरह ध्यानना, उसका अच्छा अध्ययन करना, उसको अच्छा परखना, वापस पढ़ना उस वचन को, रुक रुक कर पढ़ना। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान ले। देखा, यशरा ने मतलब प्रभु का वचन का व्यवस्था उसको जानने के लिए क्या किया? उन्होंने मन लगाया। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे को वो बहुत छू लिया था आज। मतलब
वो वजन को परखने के लिए उत्साही था, वजन को परखा। कई बार लोग वजन बढ़ता है तो भी उस वजन को सही रीति में परखता नहीं, उसका सही अर्थ जानने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता। और तो प्रियो, हमारे जीवन में सही रीति में वजन को, है ना, वजन को सही रीति में जानना जरूरी बात है। नहीं जानेगा तो, अगर आप प्रभु की आत्मा में पढ़ेगा तो आपको अगर थोड़ा कुछ अर्थ समझ में नहीं आया तो भी पवित्र आत्मा आपको बोलेगा नहीं ये इसका अर्थ ऐसे नहीं, वो तुरंत मानो आपका आत्मा अगुवाई करेगा। मैं वो दूसरा बाइबल में ढूंढेगा तो मिलेगा आपको उसका सही अर्थ क्या है। ऐसा अभी एक्सरा शास्त्री क्या करता था, भली बात व्यवस्था को अर्थ जानने के लिए, अर्थ जानना, व्यवस्था का सही अर्थ जानना, सही अर्थ जानना है। आपको मालूम है प्रभु का वचन को दूसरा तिमोथी में दूसरा अध्याय का 15 वचन थोड़ा पढ़ना। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। लेकिन इतना वो अर्थ भी सही नहीं आया। सत्य के वचन को ठीक रीति में विभाजन करने वाला हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब कैसा, थोड़ा मराठी में सत्याच्या वचनाची योग्य विभाग नहीं कर। हाँ देखा, करेक्ट आया। इंग्लिश में भी कैसे ब्रदर आता है, बराबर, मतलब विभाजन। हाँ ऐसा है, देखो, हाँ देखा। अभी मतलब अपने जीवन में क्या है, हम एक वचन पढ़ने के समय में उसका अर्थ सही रीति में जानना। हिंदी में क्लियर नहीं आया तो अपने को दूसरा भाषा में भी देखना, इस वचन को सही रीति में विभाजन करना, है ना। अभी कई लोग क्या बोलता है, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला, मतलब वो तुम्हारे बीच में एक खड़ा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा में और आग में बपतिस्मा देगा, है। अभी कई लोग क्या बोलते हैं, अभी हमको पवित्र आत्मा में भी बपतिस्मा चाहिए, आग का भी बपतिस्मा चाहिए। देखो, आग का बपतिस्मा आगे लिखा है, वो गेहूं को 2 भाग करेगा, अच्छे को भंडार में रखेगा, दूसरे को आग में जलाएगा, तो दूसरे के लिए। और तो कई लोग क्या बोलता है, वो उसको विभाजन करना नहीं आया, ठीक से ही विभाजन नहीं किया। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला 2 जगह पर, यीशु मसीह ने नहीं बोला। यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तक तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा तब तक तू वेट कर। आग का बपतिस्मा चेलों के लिए नहीं बोला। और तो कई लोग क्या बोलते हैं, नहीं वो वचन में लिखा है, मेरे को दोनों चाहिए। देखो, वचन में लिखा है मेरे को दोनों चाहिए। प्रभु से अड्डीला पर कर रहा है। अरे वो दुष्टों के लिए भाई आग का बपतिस्मा, वो तेरे लिए नहीं। इसका मतलब क्या है कि सही विभाजन करना, क्यों, और नहीं तो फिर लोग आग का बपतिस्मा के लिए भी इंतजार में रहेगा, आखिर में दुष्ट आकर के देगा ही और वो उसके पीछे जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसलिए बोलता है सही विभाजन करना। मुझे मालूम है, मैं मतलब कई ऐसा बहुत मतलब अभी अपन कोई वैज्ञानी नहीं है ना, वैज्ञानी लोग ऐसे मतलब धोखा का मतलब ये भी देता है। हाँ, तो अपन बहुत सावधान रहना पड़ेगा, उसको ठीक से विभाजन करना। वचन में काम पर क्यों ऐसा लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये जानना जरूरी बात है। अभी यहाँ पर यशायाह शास्त्री ने क्या किया, वो पहले बात उन्होंने प्रभु का वचन को सही रीति में उनका अर्थ जानने के लिए कोशिश किया। सही रीति में जानना प्रियो, अगर हमें बताने वाला सही रीति में, अगर आपको भी देखो हो सकता है कोई बात सुनने के टाइम पर आपका दिल में संदेह आ सकता है, अब पक्का पूछना प्रियो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप पूछेगा तो मुझे और भी उसमें स्टडी करने के लिए कारण बन जाएगा, लेकिन बहुत जरूरी बात है। तो वो परखने के बाद में फिर क्या बोला, उसके अनुसार चलने के लिए। देखा, इसका मतलब जो सही बात है उसके अनुसार चलने के लिए भी उन्होंने प्रयास किया। हमारे जीवन में जो बात सही है प्रियो, उसके अनुसार चलना चाहिए, और हम नहीं चलेगा तो प्रभु का महिमा नहीं होगा। और आगे तीसरी बात, इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए, देखा, सिखाने के लिए वो मन लगाया। सिखाना भी है प्रियो। देखिए, अभी यहाँ पर बैठा हुआ आप सबको ये कर्तव्य है,
आप दूसरे को जरूर ये सिखाना है प्रियो। ये प्रभु के हर एक भक्तों का कर्तव्य है। अभी प्रभु ने आज्ञा दिया उसमें है ना, मत्ती 28 अध्याय के 19 वचन में, मत्ती 28 का 19, इसलिए तुम जाओ हाँ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ हाँ। और उन्हें पिता और पुत्र हाँ। और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो हाँ। और हाँ। उन्हें हाँ। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। सिखाओ। देखा, सब बातें मानना सिखाओ, सब बातें सिखाना भी बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने बताया हुआ, प्रभु ने सिखाया हुआ, सब बातों को सिखाने के लिए हमको सबको जिम्मेवारी है ना। आपको मन में जो भी लोग जो जिस काल में भी प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोगों के बारे में, प्रभु का वचन सिखाने के बारे में प्रभु का क्लियर व्यवस्था है ना। अब्राहम को प्रभु ने अलग किया, अब्राहम को अलग करने के पीछे उद्देश्य क्या था है ना। उत्पत्ति 18 अध्याय का 19 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय का 19 वचन। ओ प्रभु, तुम्हें जानना हो कि वह हाँ। अपने पुत्रों हाँ। और परिवार को हाँ। और जो उसके पीछे रह जाएंगे हाँ। आज्ञा देगा हाँ। कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। देखा, मतलब अब्राहम अपने बच्चों को ये बात सिखाना, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। अटल बने रहना, प्रभु के मार्ग में चलना। प्रियो, आज का पीढ़ी को ये समझाना बहुत कठिन है। उनको एक मोबाइल है तो बहुत हो गया तो बहुत बड़ी खतरनाक बात है। हम लोग कौन सा समय में कुटिल पीढ़ियों के बीच में रहने वाले लोग हैं प्रभु का जन। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जरूर प्रभु का लोग अभी पर ऐसा नहीं, अभी बिल्कुल नामदारी लोग भी है ना। शाम के टाइम पर मालूम, मैंने बचपन में देखा है, शाम हो गया 6 बज गया, 6:30 बज गया, थोड़ा सूरज डूबने लगा, उस समय में मतलब सभी मतलब कोई भी धर्म की बात फर्क नहीं है, और दो हिंदू लोग उसका अपना वो जपता है। आप लोग सुना है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हमारे देश में मैंने सुना है। रोड पर जब चलता है तो कई बार क्या होता है, बाजार जा करके थोड़ा देर हो जाता है तो भागता है, भागने के टाइम पर हर एक घर में से प्रार्थना का स्वर ऊपर आता था। और हमारे वो देश में पूरे ज़्यादा मतलब रोमन कैथोलिक लोग, वो लोग वो माला ले करके वो करते हुए 10 बार मरियम को प्रार्थना करेगा, फिर 1 बार वो चेलों को सिखाया हुआ प्रार्थना जपेगा। ऐसा सभी लोग ये सब करता है, आवाज आता है, सब लोग जोर से ऐसा करता है। अभी रोमन कैथोलिक हो मतलब कोई भी हो, अभी उधर चलेगा और मतलब टीवी, सब लोग टीवी के सामने। अभी नो प्रेयर, अभी प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ाई नहीं, सब लोग। मैं एक विश्वासी के घर में गया तो मेरे को हार्ट अटैक नहीं आया, तो मतलब वो बोलते हैं अपना अपना प्रेयर। बाप रे, विश्वासियों का भी घर में अपना अपना प्रेयर। कहाँ गया? टीवी के सामने। इतना गिर गया। प्रियो, प्रभु का वचन बोलता है ना, उस समय में भी इस्राएल को जो व्यवस्था दिया प्रभु ने, साफ व्यवस्थावरण में ना, व्यवस्थावरण 6 अध्याय का 6-7 वचन थोड़ा देखना। व्यवस्थावरण 6 अध्याय का 6-7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ हाँ। वे तेरे मन में बनी रहे। ये तेरे मन में बने रहना। अभी देखो, प्रभु का वचन कहाँ पर रहना? मन में रहना। प्रभु का वचन मन में बना रहना। और तू इन्हें हाँ। अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझ लो क्या है कि सबसे अधिक शिक्षण बच्चों को मिलने वाला स्थान घर है। घर में, संडे स्कूल में नहीं। संडे स्कूल टीचर को मत दोष लगाना। संडे स्कूल टीचर सिखाने से पहले घर में सिखाना है। फिर ये बाइबल सिखाता है ना। अपनी ऐसा नहीं तो लोग क्या बोलेगा, हमारा बच्चा कुछ अच्छा नहीं बना, संडे स्कूल टीचर का क्या काम है? हाँ, क्या सवाल है ना। अपना गलती कभी नहीं कबूल करना। प्रियोम, संडे स्कूल का नहीं, टीचर का बात नहीं, भवन में अपने घर में है, घर में शिक्षण देना। आगे पढ़ना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। देखा, हमेशा प्रभु का वचन की बात, वचन को बांटना।
कितना अनोखा बात है। मैं सोचता हूँ ना, प्रभु का वचन से इसलिए ना प्रियो, हम लोग जब प्रभु के वचन में क्यों आता है, इकट्ठा क्यों आता है ना, इसका जरूरत है प्रियो। ये बात को सीखना है हमें। वचन में वचन क्या बताता है, क्या हमें करना है, ये सब मंडली में हमको इसका शिक्षण मिलता है ना, मंडली में समझाया जाता है ना। ये बात को समझना कितना जरूरी बात है। हमारा हृदय में प्रभु का वचन रहना है प्रियो। आज बहुत विश्वासियों का जीवन में उनके हृदय में प्रभु का वचन नहीं रहता, कितना दुखदायक बात है ना। आज हमें परखना है। इसमें क्या है कि हमें अपने कर्तव्य को निभाना नहीं है, तो हमें मिला हुआ वो बात से हम गिर गया। अब यहाँ पर प्रभु का वचन क्लियर कहता है, तुझे क्या करना है, तुझे मिला हुआ उस आजादी में बना रहना, नहीं तो क्या होगा, दासत्व में। अभी देखो, जो भी पाप करता है पाप का दास है, गुलाम है ना। हमारे जीवन में कोई भी प्रकार का पाप होता है तो अभी हमारा कई बार हम लोग परखता नहीं, मेरे जीवन में काम पर मेरा वीकनेस है। ये पत्रोस का पत्री में एक सत्य चेतावनी है। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 19 वचन में थोड़ा देखना। दूसरा पत्रोस दूसरा अध्याय का 19 वचन। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप भी सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हार गया है, जिस बात में हार गया है, उसका दास बन जाता है। देखा कितना सत्य चेतावनी है। हमारे जीवन में मतलब प्रभु ने मना किया हुआ कोई भी बात में अगर हम गिर गया है तो वो उसका दास बन जाता है। देखा, आज भी ऐसा कोई दासत्व का कार्य मेरे जीवन में है तो मैं एक सच्चा आजाद पाया हुआ व्यक्ति नहीं। अपने आप को परखना है। अगर हम सही रीति में अपने आप को नहीं परखेगा तो फिर सही आजादी का अनुभव में, सच्चा आनंद में जीवन नहीं बिता पाएगा। यीशु मसीह ने भी जो बोला था ना, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 34 वचन, यूहन्ना 8 का 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। देखा, पाप करने वाला पाप का दास है। देखिए, मेरे जीवन में किसी प्रकार का भी कोई पाप में करता है तो मैं प्रभु के लेवल से नीचे जाता है तो वहाँ पर पाप होता है। तो प्रभु हमेशा चाहता है कि हम लोग उस लेवल में रहे। कितना धन्यवाद है ना। हमको प्रभु ने जो बुलाया, प्रभु के सन्निधि में रहने के लिए बुलाया। तो प्रभु की इच्छा है तो आगे के क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक सच्चा आजादी के अनुभव पाने के लिए हमें बिल्कुल आत्मा में रहने वाला अनुभव चाहिए, क्योंकि दूसरा कोरिन्थी उसका 3 अध्याय 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वह स्वतंत्रता है। हाँ, वहां पर स्वतंत्रता है। बोलने का अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति आत्मा का अधीन है, वो व्यक्ति आत्मा का अधीन है। प्रियो, हमें आत्मा का अधीन रहना बहुत जरूरी बात है। जहां प्रभु की आत्मा है, उस आत्मा में है तो जरूर उस स्वतंत्रता का अनुभव हमें मतलब हर क्षण अनुभव कर पाएगा। तो आज भी बहुत से लोग उस आत्मा में नहीं पाया जाता है ना। आत्मा में पाया जाना बहुत जरूरी बात है प्रियो, क्योंकि हम लोगों को प्रभु ने हमें मसीह में देखा, हमें अपने आत्मा दिया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चले, हम आत्मा के अधीन रहे। एक कार्य बहुत जरूरी बात है। प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया। अभी हम प्रभु यीशु मसीह को पाया, प्रभु पर विश्वास किया, क्योंकि वही मतलब यूहन्ना 8 का 36 में क्या लिखा, वही है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। देखा, सचमुच में स्वतंत्रता मतलब पुत्र करने के द्वारा है। परंतु ये पुत्र करने वाला रूट हमको आसानी से कैसे समझेगा, उसका रूट उसका 31-32 वचन पढ़ना। देखो, बहुत सरल मार्ग है। अभी आपको इन वचनों को जानेगा तो आपको जरूर ये अनुभव आपको मतलब है कि नहीं, ये परख करके मतलब जय जयकार कर सकता है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, वचन पर बना रहेगा।
एक सच्चा स्वतंत्रता का अनुभव में बना रहना है तो क्या करना चाहिए? वचन में बना रहना। इसको वचन में बना रह रहे हैं तो फिर क्या चाहिए? वचन जानना। और वचन ही नहीं जानेगा तो फिर वचन में कैसे बना रहेगा? बहुत बातों में हमारे जीवन में होने वाला एक बड़ा कमी, जैसे वचन को जानना चाहिए, हमने जाना नहीं। वचन के सामने एक सच्चा डर मानने वाला दिल बहुत लोगों को नहीं है। आपको याद होगा, वचन को आज हम मानव स्वीकारने में कैसा है। ये जो फिलदेल्फिया मंडली को प्रभु ने क्यों तारीफ किया? हाँ ना, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ना। प्रकटीकरण 3 का 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। देखा, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देखा, तुम मेरे वचन का पालन किया। शायद उसका 10 वचन में था मेरे ऐसा वचन तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरी धीरज के वचन को थामा है। मतलब इस तुम वचन पालन करने में भी तुम उत्साही था। इसलिए प्रभु बोलता है, तुम्हारे पास सामर्थ थोड़ी है तो भी मैं तेरे लिए एक द्वार खोला है। प्रभु द्वार खोल कर देता है। प्रियो, आज यहाँ पर आने का द्वार कौन खोला? प्रभु खोला। अभी भी मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया में बहुत जगह पर अभी तक ऐसा खोला नहीं अभी तक। कौन सा? संगति के लिए अभी भी खोला नहीं। आप बताओ ना, हमारे लिए खोल कर दिया ना। शक्ति थोड़ा है तो भी हमारे लिए प्रभु खोल कर दिया। अब से नवंबर से अब देखो प्रभु खोल कर दिया। प्रियो, ये सब प्रभु का काम है कि नहीं? प्रभु ने खोला। प्रभु बोलता है, तूने मेरे वचन को थामा रहा। प्रियो, प्रभु ये बात को देखता है। हम लोग जो सुनने वाले वचन को हम सुनकर छोड़ देता है या उसको थामा रहता है या उसमें बना रहता है। बना रहने वाला सच्चा आजादी का अनुभव पाएगा, वो स्वतंत्र रहेगा ना। अभी अपने जीवन में प्रभु का वचन को मानना ना मानना, उसके ऊपर हमारा स्वतंत्रता का अनुभव। जब रोमियो का पत्री में 6 अध्याय का 16 वचन का भी पाठ। चाहे पाप के थोड़ा पहले से उधर गुलाम लिखा ना, मतलब जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, ऐसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। देखा, मतलब बोलने का मतलब, आज हम प्रभु का जन होने के कारण हमें हमेशा धर्म के कामों में लगा रहना, किसी प्रकार का कुकर्मों में नहीं जाना। कितना उसका 19 वचन भी आपने 19 पढ़ा था। शारीरिक दुर्बलता के कारण 19 पढ़ा था। आप 16 वचन पढ़ना फिर। क्योंकि तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। देखा, प्रभु के वचन को मान करके रहेगा तो वहां पर आनंद जीवन है। और सच में प्रभु का जीवन की आस्वादन में आप बिता पाएगा। प्रियो, आज उतार पाए हुआ हमारा अवस्था कैसा है, हमें ये बात को पार कर देखना चाहिए, है ना। आज प्रभु की आत्मा हमने पाया, आज भी मैं प्रभु की आत्मा के अनुसार चल पा रहे क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा की अगुवाई पाने वाला लोग आज भी बहुत कम लोग हैं। हमें आत्मा में रहना, हम लोग हमारे ऊपर हमेशा वो अनुग्रह रहना। हम जो भी काम करेगा, हम जो भी है, वो सब प्रभु का अनुग्रह से। अनुग्रह हो रहेगा तो यीशु मसीह है। यीशु मसीह वो अनुग्रह मतलब बनकर हमारे लिए आया। इसलिए प्रभु ने बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में मैं अभी भी प्रभु की उस अनुग्रह के या आत्मा के अधीन रहता है कि नहीं? नहीं तो हमें सबसे बड़ा धोखा देने वाला बात कौन सा है? शरीर का उद्धार अभी हुआ नहीं। हमें रोज प्राण के उद्धार पाने के लिए हमें शरीर को आत्मा का अधीन लाना हमारा कर्तव्य है।
और ये शरीर क्या करता? आत्मा के खिलाफ काम करता। जब गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16-17 वचन पढ़ना। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो हाँ। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, हाँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी है। देखा, आत्मा के खिलाफ कौन काम करता? शरीर। ये दोनों एक दूसरे का विरोधी है। प्रियो, इतना अच्छा चेतावनी प्रभु हमें देता है, हैं? प्रभु के वचन में कितना अच्छी रीति में समझाता है। इन वचनों को हमें अपने दिल में बैठाना और हमारा जीवन में लाने के लिए हमेशा प्रयास करना। इसके लिए अपने को थोड़ा सा दाम देना पड़ेगा, है? थोड़ा मैं आपको बोलता हूँ, प्रिंस पौलुस अपने जीवन में सेवकाइयों के बारे में बाद में बोलने वाला एक शब्द है ना, मतलब पहला कुरिन्थी उसका 9 अध्याय का 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह को हाँ। मारता कूटता हाँ। और वश में लाता हूँ, हाँ। ऐसा न हो हाँ। कि औरों को प्रचार करके हाँ। मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखा, मतलब मैं शरीर में कुछ भी अच्छा बात ना देखने के कारण प्रचार होने के बाद में मेरे ये शरीर के द्वारा मुझसे गलती ना होने के लिए मैं क्या करता हूँ? मारता हुआ कूटता हुआ मैं उसको आधीन वश में करता हूँ। देखा है, आज हम एक शरीर को कहां तक आत्मा की वश में कर देता है, आत्मा का गुलाम बना देता है। उस पर हमारा विजय है। प्रिय, हमको हर एक को परखना है। आज मैं प्रभु की आत्मा पाया तो मेरा जीवन कैसा है? मैं अभी भी शरीर के अनुसार चलता है क्या? है ना? रोज हमें शरीर के कामों को मारते जाना। जहाँ हम भी शरीर का काम देखता है तो शरीर का काम बोलेगा तो मतलब हमारा आत्मीय जीवन के खिलाफ है। जब रोमियों का पत्री 8 अध्याय का 13 वचन बहुत सुंदर वचन है ना, मतलब कितना। एक बार वो अपना डॉक्टर हमारा अंजना सिस्टर का माँ, अंजना सिस्टर का नहीं, डॉक्टर वांगले का माँ जब आया था, उनको वो प्रोमेश नहीं दिया तो वो उधर हंगामा किया था, है ना? हंगामा किया तो मतलब बोलर के साथ झगड़ा कर रहा था, है ना? तो आत्मा ने मुझे बोला, देख उधर झगड़ा चल रहा है, तो उधर जाओ। तो मैं उनको पूछा कि आंटी क्या बात है? नहीं, इसने मेरे को प्रोमेश नहीं दिया। मैं बोला, आप तो मानव मूर्ति को धारण किया, आपको क्यों देगा? क्या मूर्ति? परंतु मैंने ये शब्द पढ़ाया। ये शब्द क्या बोलते हैं ना? हाँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरोगे। देखा? हाँ। यदि आत्मा से हाँ। देह की क्रिया को मारोगे हाँ। तो जीवित रहोगे। देखा कितना साफ बात है? आत्मा से देह की क्रिया को अगर मारोगे तो। मैं उनको पूछा, आंटी आपने जो आभूषण पहन कर रखा है ये आत्मा का इच्छा है, शरीर की इच्छा है? तो उसको झटका लेगा, बोला बिल्कुल शरीर की इच्छा है। वचन क्या बोलता है? अब आप मृत्यु की दिशा में जा रहे हैं। क्या जा रहा है? मृत्यु में जाने वालों के लिए हिम्मत नहीं। ये जो प्रभु में बना रह करके प्रभु में जीने वाला, उसी टाइम पर उसने वहां पर घुटना टेक करके सब निकाला और अंजना सिस्टर का हाथ में दिया। आइंदा मेरे को नहीं चाहिए बोला, फिर मारा नहीं उसने। क्यों? क्योंकि वास्तव में उसको कोई समझाया नहीं था। विषय क्या था? उसका उद्धार हुआ था परंतु उसको कोई समझाया नहीं था। जैसे प्रभु के वचन के द्वारा समझाया, उन्होंने कबूल किया और उस दिन प्रवेश में लिया। देखो, और उसके बाद मैंने कितनी बार देखा, कितने साल के बाद में देखा, फिर कभी नहीं पाया। ये बहुत लोग ऐसा गलतियों में क्यों रहता, उनको समझाता नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, नासिक की मंडली को ऐसे कोई बात नहीं जिस बात को नहीं समझाया है। अभी मुझे भी बहुत खुशी है, प्रेरितों का उसका 20 अध्याय में पौलुस बोलता है ना, उसका 20 अध्याय का 26-27। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ हाँ। कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ। हाँ, मैं सबकी लहू से निर्दोष है। क्यों निर्दोष है? हाँ। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को हाँ। तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। देखा, पूरी रीति से समझाया, आपने नहीं समझा, आपने वो बात को लिया नहीं, वो गलती आपका है। और तो समझाने के लिए हमने समझाया भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कौन सी बात है जिसको नहीं समझाया? ऐसे कोई बात रह गया आपको लगता है, आप जरूर बोलो, मैं कल ही आपको समझाई। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ी बात है ना, हर एक बात
वचन के खिलाफ ना जाते हुए प्रभु को वचन के अनुसार जीवन बिताकर हम प्रभु के आगमन की बाट जो है ना हमारा कर्तव्य है, जबकि हम प्रभु के आगमन की एकदम निकटता में आने वाला आएगा, अभी देर नहीं होगा, योग बहुत जल्दी प्रभु आएगा। इसलिए आज हमको यह बात को परखकर देखना है कि मैं सचमुच में उस प्रभु ने मुझको आज़ादी किया, तो उस आज़ादी का सच्चा आनंद में मैं आज है क्या है? वो आनंद में, उस स्वतंत्रता का आनंद मुझ में कार्य कर रहा है क्या? और ऐसा नहीं है तो प्रभु का दिल में भी कितना दुख होगा है? प्रभु ने हमें आज़ाद किया, वापस हम गुलामी में पड़ गया है, कितना बड़ा दुख है। प्रभु चाहता है हम उस आज़ादी में बने रहे, उस आज़ादी का सच्चा अनुभव हमारे जीवन में होते रहे। प्रियो रोमियो का पत्र उसका 6 अध्याय का 14 वचन भी पढ़ेगा। रोमियो 6 का 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, हाँ। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, हाँ। वरन अनुग्रह के अधीन। देखा, आज प्रियो पाप प्रभुता करने के लिए जरूर हम शरीर में रहता है, लेकिन हम क्या देखता है ना, हम प्रभु की सच्चाई को सच्चाई से देखता है, क्योंकि प्रभु ने हमारा आंख दृष्टि खोल दिया। देखिए, हम सब लोग विश्वास करता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया तो हमारा पुराना मनुष्य को प्रभु ने क्या कर दिया, सूली पर लटकाया, इसका खत्म हो गया। देखो वहां वो 2 शब्द भी पढ़कर जल्दी खत्म करेंगे। रोमियो 6 अध्याय का 6 वचन पहले पढ़ना। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हाँ। उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये जानते हैं क्या? बहुत लोग अभी भी नहीं जानता है। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो पाप का गुलाम बनकर के जीने वाला वो मनुष्यत्व, वो प्रकृति अभी कहाँ पर है? क्रूस पर है, क्रूस पर है। प्रियो, ऐसा उस अनुभव पाए हुआ लोग, उसका 8 वचन। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, देखा, अगर हम प्रभु के साथ इस रीति में अगर मर गया, तो हमारा विश्वास यह है हाँ। कि उसके साथ जिएंगे भी। देखा प्रियो, हम आगे का जीवन मसीह के साथ का जीवन है, मसीह का साथ का जीवन है, मसीह का साथ का जीवन कितना अनमोल जीवन है। अभी हमें परखना है आज मैं मसीह के साथ जी रहा है कि नहीं। हानोक देखो प्रभु के साथ चला, प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु उसको उठा ले आ गया। प्रियो, आज हम प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु को प्रसन्न करके प्रभु के आगमन में उठा ले जाने के लिए तैयारी में रहना। वो एकदम उस आखिरी समयों में हम लोग हैं, हमें मिला हुआ अवसर को हम नष्ट ना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।